अमावस्या की गहरी काली रात थी और आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था। खंडहर के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें कभी तेज उठती तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती। उस हवन कुंड के सामने बैठा था एक तांत्रिक, जिसकी आंखें बंद थीं। उसके गले में हड्डियों की माला थी और माथे पर राख का तिलक। तांत्रिक धीमी लेकिन भारी आवाज में मंत्र जाप कर रहा था। ओम श्रा ह्रीं पिशाचाय स्वाहा। जैसे जैसे उसका मंत्र तेज होता गया, वैसे वैसे खंडहर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। तभी खंडहर के बाहर से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई और एक औरत हाफती हुई वहां आकर गिर पड़ी। कौन है तू? मेरी साधना में तूने बाधा कैसे डाली मूर्ख औरत? मेरी साधना को भंग करने का अर्थ जानती है तू? मैं आपकी साधना का हिस्सा बनना चाहती हूँ बाबा। मुझे बस आपकी शरण में रहना है। अंजाम की मुझे कोई परवाह नहीं। क्या कष्ट है तुझे? तेरी आंखों की ये अग्नि कह रही है। बरसों तक तपन सहकर यहाँ पहुंची है तो। मैं एक निसंतान औरत हूँ बाबा। समाज के तानों ने एक पल में 100 मौत मारा है मुझे। उन तानों के साथ तो मैं जी भी ली थी, लेकिन मेरा अपना पति अब दूसरी औरत को मेरे घर में बिठाना चाहता है। मुझे संतान चाहिए बाबा, मेरी अपनी औलाद, ताकि मैं सबका मुंह बंद कर सकूं। तू जानती है ना किस द्वार पर दस्तक देने आई है तू? पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं है यहाँ। अभी भी समय है, लौट जा। नहीं बाबा, अब बस मृत्यु ही मुझे यहाँ से वापस भेज सकती है। आप चाहे तो मुझे मार डालें, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। औरत की बात सुनकर तांत्रिक के होठों पर एक हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान उभरी। कुछ भी करने को तैयार है? सोच समझकर जवाब दे, क्योंकि जो मैं तुझसे मांगूंगा उसे पूरा करना आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं अपने पति को नहीं खो सकती हूँ। बाबा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो हवन कुंड में राख डालते हुए हंसने लगता है। ठीक है, तेरे पति की दूसरी शादी नहीं होगी। तेरे पीछे पागल हो जाएगा वो, और तुझे संतान भी मिलेगी। संतान की बात सुनकर औरत की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच में बाबा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बाबा हवन कुंड की आग में घूरते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे पिशाच सिद्धि करनी होगी और शैतान से सौदा करना होगा। इस सिद्धि में तेरी कोख में जान आ भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। बता, क्या तू तैयार है? अचानक हवन कुंड की आग तेज भड़क उठती है। लपटों में एक पल के लिए किसी डरावने चेहरे की आकृति उभरती है, जिसे देखकर औरत का शरीर कांप उठता है। औरत घबराकर पीछे हट जाती है। ये कौन था? मैंने अभी जो देखा वो चेहरा, वो क्या था? पिशाच शांति यज्ञ के बीच में बाधा उत्पन्न की है तूने। अब ये पिशाच शांत नहीं होगा, बल्कि तुझे खुद को समर्पित करना होगा इसे। ये वही पिशाच है जो तेरी इच्छा पूरी करेगा। जाकर उससे मिल, उसमें विलीन हो जा। उस औरत की आंखों में डर और दुविधा साफ दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा करके वो आगे बढ़ती है और हवन कुंड में कूद जाती है। वो वीरान मंदिर अचानक से उस औरत की चीखों से गूंज उठता है। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता है और फिर खंडहर में सन्नाटा छा जाता है। अग्नि बुझ जाती है और औरत कुंड में ही बेहोश हो जाती है। पूरे 2 दिन बाद जब उस औरत को होश आया तो उसने खुद को खंडहर में पाया। तेरे तप से पिशाच प्रसन्न हुआ
लेकिन 3 अमावस्या तक तुझे पिशाच को ऐसे ही प्रसन्न करना होगा और फिर तेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कर सकेगी ना? और अगर ये सिद्धि मंत्र पूरा ना हुआ तो तू पिशाच का प्रकोप झेलेगी। तांत्रिक की बात के जवाब में हाँ में गर्दन हिलाकर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से अपने घर की ओर लौट गई। 3 अमावस्या का कठोर समय गुजर गया था और अब वो औरत मेघना पेट से थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये दिन भी हमारे जीवन में आएगा। तू बस एक बेटा दे दे, फिर देखना पटरानी बनाकर रखूंगा तुझे मैं। जरूर आएगा हमारा कुलदीपक, देखना मैं आपको आपका वंशधर जरूर दूंगी। समय बीतता गया। मेघना ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन यह बच्चा अलग था। बाकी बच्चों की तरह पैदा होते ही वो रोया नहीं। उसकी आंखें मानो हड्डी में धसी हुई नजर आती थी। चेहरा झुर्रीदार, जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा। अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर वो सबको घूरता रहा। समय गुजरता जा रहा था। मेघना का बच्चा अब 3 साल का हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें अब भी बाकी बच्चों जैसी नहीं थीं। वो ना किसी के साथ खेलता था, ना ज्यादा बोलता था। एक दिन सुबह से ही घर का माहौल खराब था। रसोई में बर्तन जोर जोर से बज रहे थे और मेघना की सास गुस्से में चिल्ला रही थी। ना जाने किसका पाप लाकर हमारे माथे मढ़ दिया। ये हमारे कुल का हो ही नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से लाई है इसे, कुलक्षणी कहीं की। जी तो करता है गला दबा दूं। तुम दोनों मनहूस माँ बेटे का। पता नहीं मेरे बेटे पर क्या काला जादू किया है। वो तो जैसे बावला हुआ घूमता है स्त्रिया चरित्र पर, लेकिन मेरी आंखों में धूल न झोंक पाएगी तू। जानती हूँ कहीं तो जाती थी तू आधी रात को, और फिर अचानक पेट से हो गई। मेघना की सास बोलती ही जा रही थी और मेघना उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। माँ जी चुप हो जाइए, क्यों शोर मचा रही हैं आप? बच्चा घबरा जाएगा, वैसे भी दिन ढल रहा है। ये कोई वक्त है कलेश करने का? तेरा बच्चा घबरा जाएगा? ये बच्चा है? शैतान है ये, शैतान। कहाँ से बच्चा लग रहा है ये तुझे? इस बार दादी के मुंह से निकल रहे अंगारों को सुन वो बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं बेटा, रुक जा, इधर आ, इधर आ। बच्चा सीधे अपनी दादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या देख रहा है मुझे? तेरी आंखें निकाल लूंगी। चल जा यहाँ से। आया बड़ा मुझे आंखें दिखाने वाला। सास ने बच्चे को जोर का धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। अचानक से रसोई की खिड़की जोर से बंद हो गई और बर्तन अपने आप गिरने लगे। चूल्हे की आग जोरों से जलने लगी। ये क्या हो रहा है? ये शैतान है, शैतान। ये चूल्हा अपने आप कैसे जला? उस बच्चे के होठ धीरे धीरे हिले, आंख पलट गई और एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी। बच्चा लपक कर दादी की गर्दन पर चढ़ बैठा और भारी आवाज में बड़बड़ाते हुए उसका गला दबाने लगा। मेघना की सास की सांस रोकने लगी, उसकी आंखें बाहर आने लगी और फिर एक झटके में उसका शरीर ढीला पड़ गया। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। मेघना जमीन पर बैठी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा संतोष भी था। चल यहाँ से, इससे पहले कि कोई आए हमें जाना होगा। मेघना जंगल में बाबा के पास आ गई थी। इसे मैं अपने तंत्र का वारिस बनाऊंगा। आज से ये मेरा शिष्य है। इसका नाम होगा कालकेश। इसकी बाहर की दुनिया में कोई जगह नहीं है। समय बीतता गया। कालकेश हर गुजरते समय के साथ और भी अधिक अंधकार में पहुंचता जा रहा था। ये तू क्या कर रहा है बेटा? ये तस्वीर तेरे पिता की है। आखिर उनके ऊपर काला जादू क्यों कर रहा है तू? जिनकी वजह से हमें जंगल में भटकना पड़ा, उन्हें मरना होगा। सब मरेंगे, तभी ये खेल खत्म होगा। नहीं, वो तेरे पिता हैं। ये गलत है।
मेरा पिता सिर्फ शैतान है। कुछ दिन बाद मेघना को खबर मिली कि उसके पति और ससुर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। अब बस ये सब यहीं खत्म कर और चल मेरे साथ। हम कहीं दूर जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं, अब असली खेल शुरू हुआ है। बाबा, मुझे मृत्यु सिद्धि सीखनी है। अभी समय नहीं आया है। मृत्यु सिद्धि तक पहुंचने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। मैं नहीं तो कौन? आप बस बताएं क्या परीक्षा देनी होगी। इतना कहकर कालकेश की आंखों में एक अजीब सी लाली उभरी, जिसने बाबा को सावधान कर दिया। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें मृत्यु का खतरा है और तुम अभी बालक हो। मौत से डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। मुझे शक्ति चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी एक कीमत है, बहुत बड़ी कीमत। मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इस सिद्धि के लिए तुझे अपने ही खून की बलि देनी होगी। दे सकेगा? मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। अपना खून? वो पीछे मुड़कर मेघना की तरफ देखता है। मेघना उसकी आंखों को समझ जाती है। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। ये तू क्या करने जा रहा है बेटा? मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, कितने कष्ट से तुझे इस दुनिया में लाई। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेघना बोलती रही और काल के सब कुछ नजरअंदाज करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। आपने ही तो सिखाया है, ताकत सबसे ऊपर होती है। तो फिर कौन माँ, कौन बाप? मुझे मृत्यु को जीतना है, सब मेरी मुट्ठी में होगा। मेघना डर के मारे पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में पहली बार डर था, बहुत डर। नहीं, रुक जा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मंदिर में मेघना की चीख गूंजती है और फिर गहरा सन्नाटा छा जाता है। बाबा खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी एक पल के लिए हैरानी आ गई। तूने अपनी ही माँ को? मुझे लगा था तेरे खून की बलि मांगने पर तेरे कदम रुक जाएंगे, लेकिन तूने तो अपनी ही माँ को। कालकेश के हाथ खून से रंगे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। देरी मत करो, बातें करने में समय खराब मत करो। मंदिर के एक कोने में मेघना की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ कालकेश बाबा के साथ बैठकर सिद्धि प्राप्त कर रहा था। सारी रात ये सिलसिला चला और सवेरे के पहले पहर में कालकेश ने सारी सिद्धि हासिल कर ली थी। बाबा उठा और मेघना की लाश के पास जाकर खड़ा हुआ। पागल औरत, तुझसे शुरू में ही कहा था, इस खेल में जान आ भी सकती है और जान जा भी सकती है। तूने अपनी ही जान देकर कीमत चुकाई। मेघना की लाश से इतना कहकर बाबा पीछे मुड़ा, लेकिन कालकेश ने पीछे से बाबा पर हमला कर दिया। बाबा संभल भी नहीं पाया। उसके गर्दन पर चाकू का गहरा निशान था। क्या तू पागल हो गया है? मैंने शैतान की औलाद पर भरोसा करके गलती की। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका सगा होगा? बाबा की बात सुनकर कालकेश जोर से हंसा और बोला, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कालकेश अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। उसकी नसें उभर आई थी, जैसे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल रहा हो। उसने बाबा को एक झटके में उठाकर हवन कुंड में फेंक दिया और आग की लपटों से दीवार पर परछाई पड़ने लगी। परछाई में जो नजर आ रहा था वो पिशाच था और आज जाकर पूरी हुई थी पिशाच सिद्धि।